हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए कुमाऊनी और जो कुमाऊनी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर आई हूँ। करा रहे हैं इस चैप्टर को भी। और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि कहावतें हैं, बाजे लाकड़ी केड़ी भली, है ना, जाते चली सैणी भली। गुणवान वस्तु को महत्व देना, मतलब बाजे लाकड़ी केड़ी भली जाते चली सैणी भली। तो यहाँ पर होता है कि गुणवान वस्तु को महत्व देना। आपण देशों को ले लाड़ो, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम का भाव प्रकट होना। नेक्स्ट है कुकुराक चाल बिरालुक चाल, है ना, मैं राण ले चाल। मनुष्य में मनुष्यता के गुण खत्म हो जाने पर व्यंग्य करना कि कुकुरा चाल, बिराऊ चाल और मैं राण ले चाल। तो ये आप एक कहावतें हैं, तो आप यहाँ पे इनको देख लीजिएगा। बिरालू का ख्याल मुसाक परण, मतलब बिरालू का ख्याल मुसाक परण, मतलब दूसरे की व्यवस्था का मजाक उड़ाना, है ना। और कान्ने काना इक्के माड़ा, तो मूर्ख का शुभचिंतक भी मूर्ख का ही होना। पाणी पिण मूल देखी बेर, पाणी पिण मूल देखी बेर, व्याकरण कुल देखी बेर, मतलब पाणी पिण मूल देखी बेर और व्याकरण कुल देखी बेर, मतलब गुणवत्ता सर्वोपरि है। अपनी भली बाट में बे रुचि, अपनी भली बाट में बे रुचि, मतलब नेकी का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट है बामणो नौला पानी मिठो, बामणो नौला पानी मिठो। बामणो नौला पानी मिठो मतलब अप्राप्त वस्तु को महत्वपूर्ण मान लेना। अंधा हाथ कफुआ पात, अंधा हाथ कफुआ पात, दूसरों के गुणों से अनभिज्ञ होना। जैकी करी ठुली आस विल दी झुडुरो घास, जैकी करी ठुली आस विल दी झुडुरो घास, मतलब उम्मीद के विपरीत क्या करना, व्यवहार। जिससे उम्मीद थी उसने बिल्कुल उस उम्मीद के अपोजिट क्या करा, व्यवहार करा। बाजार रणी में मजाक मारी में की खिस, मतलब बाजार रणी में मजाक मारी में की खिस। विकल्प रहित विषय पर चिंता करना। देखो, एक होता है अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको बोलना, वो हम अपने तरीके से बोलते हैं, और एक होती है लिखी हुई चीज़ को उसे अपनी लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज की चीज़ को लिखे हुए को पढ़ना। पहाड़ रुन तक काठा खुट, और पहाड़ रुन तक काठा खुट, और लुआ कपाल बनुनो पड़ोलो, मतलब पहाड़ रुल तो काठा खुट और लुआ कपाल बनुनो पड़ोलो, मतलब पहाड़ के जनजीवन में कठिन परिश्रम के लिए तत्पर रहने को प्रेरित करने वाली ये कहावत है। पहाड़ रुलो तो काठा खुट मतलब पैर, काठा लकड़ी के पैर बनाने पड़ेंगे, और लोहा मतलब लोहे का कपाल बनाना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से कि पहाड़ का जिस तरीके से जनजीवन है वहाँ पे रहना, मतलब जो पैर होते हैं उन्हें बिल्कुल लकड़ी का बनाना होगा, और जो आपका जो एक कपाल होगा सिर होगा, इसको आपको लोहे का बनाना होगा। तब जा कर के वहाँ पर जो आज भी वहाँ की महिलाएं हैं जिस तरीके से वो काम करती हैं, तो उस चीज़ पे ये एक तरीके से कहावत है। जैक नॉल ने विक फॉल असंभव फल की इच्छा करना, है ना। जा रात वहाँ थात जीवन यापन की व्यवस्था कर लेना। बांझ की काखिली पीड़, बिना अनुभव की अनुभूति नहीं। अघिल खुट हाथ हलन, किसी काम को सुनने से पहले ही टाल देना। मतलब होता है ना कई बार कि हम कोई अगर घर में कुछ बोलता है, उनकी बात तो सुनते नहीं, लेकिन हाँ पहले ही टाल मटोल कर देते हैं, तो अघिल खुट हाथ हलन। नेक्स्ट है यहाँ पर अपनी बखत पानी है पताव,
अपनी बखत पानी है पताओ, चतुराई से अपना काम हल कर लेना। पणियोत पढ़ियो गुण नैत के, पणियोत पढ़ियो गुण नैत के, योग्यता के अनुसार पद प्रतिष्ठा और संस्कार हासिल न कर पाने पर व्यंग होता है। पढ़ियोत पढ़ियो गुण नैत के। बिन ध्योक बजर पड़ियो, बिन ध्योक बजर पड़ो, बिना कारण क्या होना, हानि होना। खेती ने पाती उड़ी रे माथी माथी, थुपुड़ 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 लागण, खेती न पाती उड़ी रे माथी माथी थुपुड़ लागण। अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहना, ढेर लगाना तो थुपुड़ लगाना मतलब होता है ढेर लगाना, अर्थात किसी वस्तु का बहुतायत मात्रा में होना, बहुतायत में होना। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो है अकल खुलण। अकल खुलण मतलब कहते हैं ना कि अभी इसकी अकल क्या है, बंद है, अकल खुली नहीं है। तो अकल खुलण मतलब परिपक्व होना, मेच्योरिटी आना। तो अकल खुलना यानी कि परिपक्व होना, मेच्योरिटी का आना। खोट लगुण, खोट लगुण, खोट लगाना अर्थात कलंक लगाना, खोट लगुण अर्थात कलंक लगाना। अकल दाढ़ फुटण, अकल दाढ़ जो हमारी होती है उसका निकलना, जब वो निकलना शुरू होती है तो अकल का दांत फूटना अर्थात उम्र से परिपक्व होना। सॉरी। उकार हुलार हुलार हुण, गणेश में दुख धरण, किताबों का किड़ घोरी ऋण। मतलब यहाँ पर देखो घोरी ऋण अलग है। उकार हुलार हुण, गणेश में दुख धरण, किताबों का किड़ मतलब उतार चढ़ाव होना अर्थात समय का बदलते रहना, अलग अलग हैं। गणेश में दुब रखना अर्थात कार्य प्रारंभ करना, किताबी कीड़ा अर्थात अधिक पढ़ने वाला। तो यहाँ पर उकार हुलार हुण, उकार मतलब होता है उतार चढ़ाव होना, है ना, समय का बदलना। जो परिस्थिति होती है वो हमेशा एक सी नहीं रहती है, वो हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है समय के अनुसार। गणेश में दुब धरण, गणेश में दुब रहना अर्थात कार्य प्रारंभ होना। तो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले वो आपका है। किताबों किड़हुन मतलब किताबी कीड़ा अर्थात अधिक पढ़ने वाला। घोरी ऋण, घोरी ऋण मतलब घोरी, घोरी ऋण मतलब गुमसुम हो जाना अर्थात किसी परिस्थिति से स्तब्ध हो जाना, घोरी ऋण। इज्जत ख्वेण, इज्जत ख्वेण तुइल अपन इज्जत ख्वेहले या ख्वेण है ना, तो इज्जत ख्वेण अर्थात इज्जत खोना अर्थात प्रतिष्ठा खोना। खाल मोटी होन, खाल मोटी होन चमड़ी मोटी होना अर्थात जल्दी प्रभावित ना होना। आकाश चाण, आकाश चाण आकाश की ओर ताकना, चाण मतलब होता है देखना, चाण आकाश, ये आकाश मतलब आसमान, चाण मतलब होता है देखना ऊपर की। तो आकाश को ताकना अर्थात किंकर्त विमूढ़ होना। ठीक है। जड़ पकड़न मतलब जड़ पकड़न कहते हैं ना कि मैं तेरे जड़ा हाथ हालूं मतलब कमजोरी पकड़ना एक तरीके से। तो जड़ पकड़ना अर्थात कमजोरी पकड़ना सामने वाले। इतिश्री है गए, इतिश्री है गए मतलब इतिश्री हो गई अर्थात अंत हो गया, इतिश्री। तो यहाँ पर इसका मतलब ये। तो आइएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि कुमाऊनी गढ़वाली से रिलेटेड हैं। जैसे कि बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक की अगर मैं बात करती हूँ, इसी से रिलेटेड वैसे ये चैप्टर था। कहावतें तो मैंने आपको बताई हैं ऐसे। तो बिंद्रा नामक जो गढ़वाली नाटक है उसकी अगर मैं लेखक की बात करती हूँ तो लेखक का आपने ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर हरिदत्त शैलेश, डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल या मंगलेश डबराल या कोई नहीं। तो भाई डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल क्या हैं, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं। अच्छा जैसे हमारे गढ़वाली कुमाऊनी जो अंसारी शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में हमारा क्या है नमक है, ये कई बार पूछा जाता है। नमक को गढ़वाली में लूण है ना, और लुआन और क्या बोलते हैं इसको, और कुमाऊनी में वैसे तो नून ही बोलते हैं। जौनसारी मैंने बोला हमारे यहाँ तो नून या लूण भी बोला जाता है ना, और जौनसारी में नून बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा तो भाई और क्या होते हैं, बूंदाबादी, छिटमिट, और हमारे यहाँ भी छुटमुटी कहते हैं, टिपुणियाँ कहते हैं जौनसारी में। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अप्रभन से हुआ है। तो अभी मैंने विकास नहीं कराया तो मैं आपको करा दूंगी हिंदी भाषा का विकास वहाँ पे। तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो किस अप्रभन से हुआ है, अगर आपसे ऐसा पूछता है तो आपने ध्यान रखा है खश अप्रभन से। अगर खश नहीं है फिर सौर से नहीं अप्रभन से आप लगाएंगे, अगर खस है तो फिर खस आपको लगाना है। सो ऑप्शन सी।
जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी है, देवनागरी है या फिर कुटिल है? तो देवनागरी होगी। क्या हो जाएगी? देवनागरी। ताते खूं जय मरूं ताते खूं जय मरूं, कई बार जैसे होता है ना कि कुमाऊनी लोकोक्ति है इस तरीके से कि ताते खूं जय मरूं, मतलब प्रत्येक कार्य में उतावली करना, है ना। ताते खो मतलब गरम, ताते मतलब गरम, जो गरम है गरम गरम ही खा लो, जॉय मरो। तो जॉय मतलब होता है जलना। तो प्रत्येक कार्य में क्या करना? उतावली करना। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई चीज़ों को समझना तो है नहीं, तो उनको जल्दबाजी रहती हर चीज़ की, तो वही है। सिंह पलियोड़ा मुहावरा, तो ये देखो मैंने कल बताया, ये वर्ण जो होता है ये आपका यूज़ होता है ना, जो विशिष्ट व्यंजन है तो ये इस तरीके से यूज़ होता है। पलियोड़ा मुहावरे का अर्थ सिंह पलियोड़ा, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयार होना, है ना। खाणहू ने गठी कमर लागी पेठी, खाणहू ने गठी कमर लागी पेठी कहावत का अर्थ क्या है? तो इस कहावत का अर्थ होता है झूठी सान दिखाना। खाण मतलब खाने को नहीं है, गठी कमर लागी पेठी, तो यहाँ पर रहता है कि झूठी सान दिखाना। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नैनीताल और अल्मोड़ा हो जाएगा यहाँ पर। कुमाऊनी का गात शब्द है, गात जो शब्द होता है वो क्या होता है? तो ये गात होता है तद्भव। क्या होता है? तद्भव होता है। किरमोई पाख जामण, किरमोई पाख जामण, ये जितनी भी कहानियाँ हैं ना, मैंने अपने मम्मी के मुंह से सुनी है, वो अभी भी जैसे बात करते हैं तो यूज़ भी करती हैं कई बार। तो यहाँ पर है आपका विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, किरमोई पाख जामण, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्यूली क्या है? तो फ्यूली क्या है जल्दी से बताइएगा। फ्यूली मतलब होता है बसंत में उगने वाला पीला फूल। निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली कौन सी है? तो गढ़वाली बोली की जो एक उपबोली है वो है आपका मसलानी। क्या है? सलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? तो कुमाऊनी की है यहाँ पे खस परजिया। तो ये तो आपके इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो मैं आपको करा रही हूँ। अच्छा, जैसे कि हिंदी में जो चावल होता है उसे गढ़वाली में आई थिंक, अगर आप गढ़वाल से हैं तो चौल कहते हैं, और चंगो कुमाऊनी में अगर मैं कहूँ तो लोकल लैंग्वेज में चंगो, और लिखा जो जाता है वो उसे चंगो, चंगो, है ना, चाल चंगो, और जौनसारी में चाऊ बोलते हैं अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ उत्तराखंड की बोलियों की, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ पे। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की बोलियाँ। आप सभी को पता है भारत में जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियाँ हैं। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में रखा गया, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी में। जो हमारी पहाड़ी हिंदी है उसको भी अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसे पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी में, और तीसरा पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आता है जौनसार, यानी कि जौनसारी और हिमाचली, ये बोलियाँ आती हैं। गढ़वाली और कुमाऊली बोलियाँ आती हैं मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत। और उत्तराखंड में खड़ी बोली के जो प्रारंभिक रचनाकार है वो किसको माना जाता है? गुमानी पंत को। ये क्वेश्चन बन सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा नाम भी दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की बोलियों को किसने जो है मध्य पहाड़ी भाषा नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, खसपुरा, गोरखाली बोलियों को रखा जाता है। और जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं उन्होंने गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों बोलियों पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव माना है वो राजस्थानी बोली का माना है। पश्चिमी पहाड़ी, इसकी लगभग 30 बोली है, और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं इन बोलियों का विकास खस अपभ्रंश या सौरसैनी से प्रभावित इन्हें मानती हैं। इसमें केवल लोक साहित्य भी उपलब्ध है। पश्चिमी पहाड़ी का जो क्षेत्र है जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, इसके आसपास। मध्यवर्ती जो है इसका क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं के आसपास है। गढ़वाली और कुमाऊनी मध्य पहाड़ी के 2 मुख्य भेद हैं। कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और जिस पर राजस्थानी का विशेष प्रभाव। गढ़वाली जो है वो गढ़वाल मंडल में, जिसका मुख्य केंद्र श्रीनगर है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो नेपाली को पूर्वी हिंदी माना है, जिन्होंने पूर्वी पहाड़ी को गोरखाली, खसखुरा भी कहते हैं, और इस क्षेत्र में चीनी तिब्बती भाषा परिवार की नेवारी बोली का भी व्यापक
प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा है आप चार्ट बना लीजिएगा, पहाड़ी हिंदी है ना, उत्तराखंड के एग्ज़ाम पहाड़ी हिंदी लिख लीजिएगा। चार्ट इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक तरफ पश्चिमी पहाड़ी हो जाएगी, मध्यवर्ती हो जाएगी, और मध्यवर्ती को भी दो में हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर एक है कुमाऊनी और एक है गढ़वाली। तो पश्चिमी पहाड़ी में मंडियाली, चौपाली, सिराजी, सिरमौली, जौनसारी, ये पश्चिमी पहाड़ी में, फिर बोलिए मंडियाली, चौपाली, सिराजी, सिरमौली, जौनसारी ये बोली जाती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी के अंतर्गत खस, परजिया, दानपुरिया या दनपुरिया, जोहारी, और गढ़वाली में नगपुरिया, सलानी और टिहरी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन साहित्य में जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी के लिए पर्वतीय भाषा तथा कुर्मांचलीय भाषा नाम का प्रयोग होता था। कुमाऊनी भाषा का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर कुमाऊं के चंदवंशीय शासकों के ताम्रपत्रों में उपलब्ध होता है। दरद खस भाषाओं की बहुत सी विशेषताएं आज भी कुमाऊनी में प्रचलित हैं। कुमाऊनी के प्रथम कवि अगर आपसे पूछता है, कुमाऊनी के प्रथम कवि, तो वो हैं लोक रत्न पंत गुमानी जी हैं। सौरसैनी अपभ्रंश और कुमाऊनी में प्राप्त ध्वनि जो शब्द समूह या रूपात्मक है ना, रूपात्मक संरचना के समानता के आधार पर कुमाऊनी को सौरसैनी से उत्पन्न माना जाता है। तो कुमाऊनी क्षेत्र की जो बोलियां हैं, कुमाऊनी बोली का सबसे सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त नमूना महेश्वर प्रसाद जोशी पिथौरागढ़ के दिगास से प्राप्त अभिलेख से मानते हैं। कुमाऊनी बोली पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जिस कारण से पहाड़ी हिंदी। कुमाऊनी भाषा के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, जिसमें पहला कुमाऊनी का विकास जो दरद, खस, पैसाची या प्राकृत से हुआ, जबकि दूसरा दृष्टिकोण है कुमाऊनी का विकास सौरसैनी से हुआ। ग्रियर्सन सुनीति कुमार चटर्जी कुमाऊनी का विकास खस दरद से मानते हैं, जिसके अनुसरण में डी शर्मा कुमाऊनी बोली का मूल स्रोत दरद पहाड़ी को मानते हैं। तो ये इनके मतलब किसने कहा है या किसने माना है ये भी पूछा जाता है। डॉक्टर डी शर्मा हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बद्रीदत्त पांडे कुमाऊनी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से मानते हैं। ये पूछे जा सकते। कुमाऊनी भाषा में दुध बोली नामक पत्रिका का संपादन मथुरा दत्त मठपाल द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कुमाऊनी में कामगढ़, पहरू, आदली, कुशली, कुर्मांचल अखबार का प्रकाशन भी हो रहा है। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जो हैं, इन्होंने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांटा है। खस परजिया बोली अल्मोड़ा के 12 मंडल क्षेत्रों में बोली जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ देखो कुमाऊनी बोली के प्रकार हैं पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। तो जो आपका पूर्वी है वो है पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ है ना, पूर्वी आपका पिथौरागढ़ वाला। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी बोली जाती। पश्चिमी कुमाऊनी खसपरजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई, फालदाकोटी। उत्तरी कुमाऊनी की जो बोली है वो है जोहारी और भूटिया। दक्षिणी कुमाऊनी की जो नैनीताल की जो है वो है रजभैंसी या नैरतलिया। तो ये तो हो गई इसकी। अब इसके अलावा मैंने कहा है यहाँ पर कुमाऊनी की कुछ अन्य बोली जैसे गोरखाली बोली, ये बोली नेपाल से लगे क्षेत्र जो अल्मोड़ा आदि स्थानों में प्रवासी हैं उनकी है। मझकुमैया बोली ये कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्र में बोलते हैं, इसे कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप कहते हैं। जो दानपुरिया है वो बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। फालदाकोटी जो बोली है वो फालदाकोट, अल्मोड़ा, नैनीताल के कुछ क्षेत्र और पाली पछाऊ के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। भावरी जो है ये टनकपुर से काशीपुर के बीच में जो है ये भावरी लैंग्वेज को बोला जाता है। एक है कुमैया, तो जो कुमैया है वो नैनीताल से लगे काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। एक है रंग लऊ, क्या है रंग लऊ भाषा, तो ये पिथौरागढ़ के दारमा, व्यास, चौंदास जो पट्टियां हैं वहाँ पे बोली जाती है, इसे दारमा में रणलू भी कहते हैं। कुमाऊनी बोली पर अवधी बोली का प्रभाव भी माना जाता है। कुमाऊनी बोली में जो ये वाला सौ है इसके स्थान पर इस सौ का ज़्यादा प्रयोग होता है। जोहारी में तिब्बती भाषा का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि अस्कोटी में नेपाली भाषा का।
रजभैंसी बोली को नैनीताल की कुमाऊनी बोली भी कहते हैं। सौरियाली बोली को सौर क्षेत्र के अलावा दक्षिण जोहार और पूर्वी गंगोली परगने में कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। जो सिराली बोली है, कौन से सिराली, तो ये जो है ना ये अस्कोट पिथौरागढ़ में बोला, और पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र शौका बोली का बहुल क्षेत्र है। तो ये हो गए। अब बात करते हैं गढ़वाली क्षेत्र की बोलियाँ। तो गढ़वाली क्षेत्र की अगर बोलियाँ की बात करें, मैक्स मुलर ने अपनी किताब है एक साइंस ऑफ लैंग्वेज, उसमें गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप माना है, तो ये ध्यान रखना है। और जो ग्रियर्सन है उसने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। श्रीनगरी, बधाणी, माजकुमैया, नागपुरिया, दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली और राठी। खड़ी बोली जो है वो देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती है। नगपुरिया जो है भाई ये चमोली क्षेत्र है, चमोली के कुछ क्षेत्रों में। गंगाड़ी बोली भागीरथी नदी घाटी में। सलाणी ये टिहरी के सलाण क्षेत्र में। राठी बोली पौड़ी के राठ क्षेत्र में। बंगाड़ी की बात करते हैं तो बंगाड़ी जो बोली है वो उत्तरकाशी जिले के बंगाड़ क्षेत्र में। रवाल्टी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी के रवई क्षेत्र में बोली जाती है। एक आती है चौंद कोटी बोली, तो ये पौड़ी जिला जो हमारा है उसके कुछ क्षेत्रों में। बधाणी नंदाकनी और पिंडर नदी के मध्य स्थित बधाण पट्टी में बोली जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है भाई, गैरसैंण। उसके आसपास के क्षेत्रों में लोहबिया, क्या है, लोहबया बोली जाती है। गंगा के पूर्व तटीय यमकेश्वर ब्लॉक की बोली है सलाणी। सेम मुखेम क्षेत्र में बोली जाने वाली है रमोली बोली। तो भाषा परिवार के आधार पर कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ठीक है, या जौनपुरी, बंगाड़ी, थारू, रवाल्टी, बोक्साड़ी आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। जो जाड़, मारछा और रलू ये तिब्बती वर्मी परिवार से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का एक छोटा सा उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोली जो कि आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारियों से रिलेटेड था, जो आपको मैंने अभी कराया है। आई होप सो ये आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कम थे तो मैंने आपको ये करा दिया है। एक चैप्टर ही है छोटा सा, और यहाँ से ना ज़्यादातर कुमाऊनी बोली के जैसे गोरखाली है, मचकुमैया है, दनपुरिया है, कुमैया है, भावरी है, ये कहाँ बोली जाती, रजभैंसी है, सौरियाली है, सिराली बोली है, ये कहाँ पे बोली, या फिर हमारी गढ़वाल क्षेत्र की नागपुरिया है, सलाणी है, रवाल्टी है, बंगाड़ी है ना, बधाणी है, ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको कराने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। अभी PY की सीरीज़ कंटिन्यू आएगा। आप में से किसी ने कमेंट किया था कंटिन्यू, थोड़ा सा अभी कंटिन्यू कोशिश करी जाएगी कि आपको मैं कंटिन्यू दे सकूँ PY की सीरीज़। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा हिंदी के PY के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वेश्चन है, तो ये मात्र 10 से 12 क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा PY हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, उद्दंड मार्तंड पत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। सो उद्दंड मार्तंड की अगर बात करते हैं तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1826 में। कब हो जाएगा, 1826। निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर जो गाना है सिल्की बांध, अब देखो भाई वैसे तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन इन लोगों को देने चाहिए, लेकिन हाँ इन्होंने दिए हैं तो फिर करने पड़ेंगे। सिल्की बांध की बात करते हैं तो यहाँ पर सिल्की बांध जो है ये किसने गाया हुआ है या किसका है गाना, तो जल्दी से बता दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा मंगलेश डबराल। तो यहाँ पर बी ओटुआ बेलण, ये हो जाएगा आपका नरेंद्र सिंह नेगी। मोहना तेरी मुरली हो जाएगा प्रीतम भरतवाण। और उसके बाद है 16 गौ की बांध रुकमा, तो ये साहब सिंह रमोला हो जाएगा। ठीक है, तो 82 का इस तरीके से जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुधन अयह अन्वय उक्त उदाहरण किस संधि के नियमानुसार होगा। अनुधन अय, ऊधन अय, ऊधन आ, तो सब बताओ जल्दी से। 83 ऑप्शन बी यण संधि का उदाहरण। दूसरा अन्वय, जब व और य के साथ आधा वर्ण आता है तो हमेशा यण संधि का उदाहरण होता है, ये इसकी पहचान है। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करें।
तो ये है हमारा 351 में, किस में है? 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम, देखो भाई, और सही उत्तर आपने छांटना है। तो देखो, अगर यहाँ पर बात करते हैं, बाजूबंद एक प्रेम गीत है, बिल्कुल सही। छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, ये भी सही। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? दैनिक कार्य के प्रणय गीत होते हैं, ना कि तो यहाँ पर ये गलत है। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय नहीं होता है। तो थर्ड और फोर्थ क्या गलत है? फर्स्ट और वन क्या है? फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट है, वैयक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। तो वैयक्तिक जो पत्र होता है उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? मतलब एक तरीके से अनौपचारिक पत्रों की हम बात कर रहे हैं, है ना। और अनौपचारिक कौन से होते हैं? औपचारिक ऑफिशियल लेटर्स तो नहीं होते हैं व्यक्ति। तो ये हम आते हैं जिसमें अगर किसी को निमंत्रण देना है, शोक व्यक्त करना है, बधाई पत्र है, तो ये आ जाता है, ऑप्शन सी। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, तो ये एक विशेषोक्ति होती, क्या होती है? विशेषोक्ति होती है, ऑप्शन ए। वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। तो वह अभिव्यक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप को लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों के द्वारा जो है वो लिखी जाती है, ऐसे में इसको कहते हैं टिप्पण। क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। सूची ए को सूची 2 से मैच करना है। तो राजी, और यहाँ पर जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर हो जाएगा राजी बनरौत, ठीक है। भोटिया की बात करते हैं तो भोटिया हो जाएगा यहाँ पर सौका, और थाड़ू की बात करते हैं तो ये कुरी हो जाएगा, और बुक्सा की बात करते हैं तोमर। तो यहाँ पर 4 1 2 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ऑफ फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है? जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा जिस कहानी पर फिल्म बनाई गई है वो है ऑप्शन बी, दाजू। आप मुझे जल्दी से बताइएगा, अगर आपने साहित्य वाली वीडियोस देखी होंगी, प्लेलिस्ट बनी है 22 या कुछ ऐसी वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड साहित्य। दाजू किसकी पुस्तक है वो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 91। खंडन का मंडन होता है, ठीक है। और दाता का क्या हो जाएगा? याचक हो जाता है। चिरंतन का क्या होता है? यहाँ पर नश्वर होता है। और आगामी का क्या हो जाता है? विगत होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक तो पहरू और आदली कुशली। तो 92 का जो है ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कौन सा, कि निम्नलिखित सूची को सूची 1 को सूची 2 से आपके जो हुड़की बोल है ये कैसा गीत है, ये आपसे पूछा गया है। हुड़की बोल की अगर बात करते हैं तो ये आपका कृषि गीत है, ठीक है। हुड़के बजाते हुए जो गेहूं की रुपाई होती है तो वो आपका है। और एलिमिनेट हो रहा है बिड़मणि गीत की बात, बिटमणि गीत की बात करते हैं तो एक विवाह गीत होता है। न्योली की बात करते हैं तो विरह गीत है। और झोड़ा की बात करते हैं तो एक नृत्य गीत होता है, झोड़ा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ, सही है ना? झोड़ा नृत्य गीत, ठीक है। 93 का ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयन करना है। आयुष्मान का, तो आयुष्मान में हम कायर कभी यूज़ नहीं करते हैं, करते नहीं, है ना। और ऐसे यहाँ पर बलिष्ठ यूज़ नहीं करते, प्रसिद्ध यूज़ नहीं करते, कायर नहीं होता। तो ऑप्शन चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीवी का आशीर्वाद किसी को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, कुमाऊनी वांचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं।
तो ये है अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 से कल ही वर्णमाला आपको कराया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूज होगा। 300 का वो क्वेश्चन का आपका वीडियो से जो भी एक 1.5 घंटे का है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। पूरी वर्णमाला कवर हुई है। तो कल भी बताया था मैंने क च ट त प। तो क वर्ग जो होता है 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, टोटल ये 25 हो जाएंगे। क कंठ से बोला जाता है कंठ, च तालु या तालव्य से बोला जाता है, ठीक है। ट मूर्धा या मूर्धन्य से बोला जाता है, कंठ तालु मूर्धा। त जो होता है वो दंत से बोला दंतव्य होता है, और जो प है वो ओष्ठ यानी कि होठों से। तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है। तो कंठ की बात करते हैं क वर्ग, ठीक है। तालु हो जाएगा यहाँ पे च वर्ग। तो 1 और 4 किस में आ रहा है, 1 4 या 2 जगह आ रहा है, तो ये चले गए हैं। मूर्धन्य की बात करते हैं तो वो आपका ट वर्ग आ जाएगा। तो ऐसे में जो रिलेट कर रहा है वो है आपका ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं। मेहमान, ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ही बोल रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, 20 से क्वेश्चन उठाए। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है। जैसे कुमाऊनी में पौण कहते हैं, पौण आगी, बैठो बैठो, है ना। सो 97 का ऑप्शन डी पावना, है ना, पावना। कुमाऊनी में तो पौण ही कहते हैं, आज को पौण होने वाल छन तुम्हारे, इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट है, पृष्ठ प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों का समयक परीक्षण करके सही उत्तर। गले का कथन है गले का हार होना। कथन 2 है मडु पोखिल, मडु फोकिल अफी दिखिल। बताइएगा। 98 ऑप्शन देखो, हिंदी फर्स्ट जो है गले का हार होना, और दूसरा है कुमाऊनी कथन 1 हिंदी भाषा है, कथन 2 कुमाऊनी भाषा का। गले का हार होना मडु फोकिल अफी दिखिल, मड़ुआ गिरेगा तो वो सबको दिखेगा, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसके मतलब होता है हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। 99 का ये असंगत बातें करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके जन्म तिथि के अनुसार जो है व्यवस्थित आपने करना है। तो आप इसे व्यवस्थित करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जल्दी से बताइएगा। सो 100 का ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर उनके बाद ये, फिर ये, और फिर महादेवी वर्मा। तो ये आप लोग देखिएगा, मैंने आपको कराए हैं बीच में। अभी जो मैंने आपको 24 का पेपर कराया था, पहला या ऐसा ही सेट मैंने आपको यही कराया होगा, जो कि आपका आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक वो अन्य 8/12/2024 का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी के क्वेश्चन। तो अब वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि इनका जन्म कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ है। तो अगर आपको याद है तो आप उनके सब के, इन चारों के क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, है ना, DOB पूरा लिख करके आप मुझे यहाँ पे देंगे, क्योंकि मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट में कराया है। अभी देखते हैं, क्योंकि रिवीजन जितनी बार करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, उप आबकारी निरीक्षक, 30 जून 2024 के पेपर में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन। दोपहर का बटोई छैलू बैठी जा किसकी गीत रचना है। ठीक है, दोपहर का बटोई छैली बैठी जा, तो छैलू बैठी जा ये किसकी गीत रचना है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अब मतलब आप लोगों को ये गाने भी सुनने पड़ेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर यहाँ पर कौन सा है। अब इसकी बात करते हैं तो ये है आपका ऑप्शन बी, ENIAC हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सूची दी गई है मनोरंजक, ठीक है ना, सूची दी गई है, ये सूची है। 3rd क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मनोरंजक ढंग से लिखना प्रासंगिक लेख है, तो ये है आपका विशेषांक इसको बोलते हैं। और SSF ऑप्शन डी में है। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका। फीचर्स, किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया जो अंक होता है।
ये होता है आपका मुखपात्र, और समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां, उसे बोलते हैं संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या है। कई बार आप बोलते हैं प्रागैतिहासिक, तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ होता है क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल। निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग कौन सा है। नी, बिन, ब, वी। तो यहाँ पर जो विदेशी उपसर्ग माना जाता है वो है ब। निम्नांकित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है। सेक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोना। क्या हो जाएगा, सोना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसो, मूस, मूसा के लिए हिंदी शब्द। तो भाई मूस आ गो, मूस बह गो, मूस ने क्या कर दिया, मूसल बेकार कर दे सब, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा चूहा। निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम, अर्धविराम, अल्प विराम की बात, अल्प विराम ये है, अर्ध है, अर्ध ये वाला, ये डॉट और ये इस तरीके से, तो ये होता है अर्धविराम। निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है। सो 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। निस का अर्थ ऊपर होता है, उथे का अर्थ होता है उस तरफ, यख का यहाँ, जख का जहाँ। तो निस का अर्थ है, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है फिलहाल। नेक्स्ट है ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। तो ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10th। शब्द क्या बनता है, शब्द। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से। मराठी जो है उसकी लिपि, उर्दू की क्या है, फ्रेंच की क्या है, पंजाबी की क्या है। तो देखो अगर मराठी की बात करते हैं तो मराठी की तो है देवनागरी, ऑप्शन बी। उर्दू की कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, फारसी हो जाएगी। फ्रेंच की रोमन हो जाएगी, पंजाबी की गुरुमुखी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रारूपण शब्द का पर्याय है। जो प्रारूपण शब्द है उसका पर्याय क्या होता है। सो प्रारूपण का आलेखन भी होता है, ड्राफ्टिंग करना भी होता है और मसौदा तैयार करना भी होता है। ऑप्शन डी होगा। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। निर्मला झाड़ू लगाती है। पहला, इस वाक्य में एक क्या है, उद्देश्य है, और दूसरा क्या है, विधेय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थरुआड़ क्षेत्र कहलाता है। थरुआड़ क्षेत्र जो कहलाता है वो है आपका, जल्दी से बताइए, मैंने आपको ये कराए हैं, यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है। खटीमा, सितारगंज। क्यों मैं आपको बार बार चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा टाइम लूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, जब मैं आपको चीज़ें बता चुकी हूँ पहले। मुँह से गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खे। मुँह से गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खे के। देखो जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मुँह से गाँव, मुँह से हरी गाँव गाँव, और बिरावा हुनी हंसी खेल, मतलब बिल्ली है उसके जब मुँह से, जो चूहा होता है, चूहे के पीछे बिल्ली भागती है, तो मुँह से की तो आफत आई होती है, वो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर, और बिल्ली जो है वो हंसी ठिठाका कर रहा है ना, उसको भगा रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पर है ऑप्शन सी, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनाना, और जो बिल्ली होती है वो मतलब उसके साथ खेल रही होती है। हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं। कल ही आपको बताए हैं, पंचमा अक्षर या नासिक के प्रत्येक वर्ग का लास्ट का जो वर्ण होता है, 5 वर्गों के 5 व्यंजन या वर्ण, ऑप्शन 5 होते हैं। नेक्स्ट है नौक्वारी ब्याह। नौक्वारी ब्याह लोकोक्ति है। अब ये भी ध्यान रखिएगा इनका मतलब क्या होता है। 17 का भी कार्य में अत्यंत जटिलता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि कनफुल ये कान में पहने जाते हैं, अब तो खैर झुमकी वगैरह पहनने लगे, पहले जो पहाड़ों में कुमाऊं में स्पेशली चलते थे वो ये कनफुल ही चलते थे, जैसे कि हमारी मम्मियों के कानों में अभी भी कनफुल ही पहने जाते हैं, है ना। तो पहने रखती हैं मम्मी लोग, तो ये कान में पहना जाता है। बुलाक की बात करते हैं, तो बुलाक तो हमने ऐसे मतलब हमारे कुमाऊं वाले उसमें तो मतलब जब हमने अपने गांव में तो नहीं देखा है बुलाक, लेकिन हाँ जो बुलाक होता है वो पहना जाता है नाक में, जो पिक्चर्स में देखते हैं। धागुला भाई बच्चों के जो नानी लोग होते हैं, नाना नानी, वो लेकर के आते हैं, तो धागुला बच्चे की कलाई में बांधा जाता है, पहनाया जाता है। सो धागुला यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा, कलाई में।
और तिमड़िया की बात करते हैं तो तिमड़िया जो है वो गले में पहना जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? सो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? लहर, कामायनी, आंसू या अणिमा? अणिमा। अणिमा मैंने पिछली बार बताया था, बताइए किसकी रचना है? सही उत्तर का आपने चयन करना है। उदय, अस्त, इहा, अनिहा और खंडन। उदय का अस्त होता है, इहा का अनिहा होता है और खंडन का क्या होगा? सो खंडन का हो जाएगा मंडन। अभी थोड़ी देर पहले आपने करा था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइए। सर्वनाम के अगर भेद की बात करते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक होता है, लेकिन अतिवादी सर्वनाम नहीं होता है ना, ऑप्शन बी। जय की जवे ने, वी के कवे ने में जवे शब्द का मतलब क्या है? जय की जवे ने, वी के वीक क्वेना। जय की जवे ना, वीक क्वेना, मतलब यहाँ पर जो जवे होता है वो होता है घरवाई के लिए, घरवाई। सो सेकंड का ऑप्शन है घरवाई। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जल्दी से बताइएगा। देखो, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, तो वो होता है आलेख, है ना। तो ऐसा ऑप्शन ए है। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी को बोला जाता है क्या? संपादकीय। व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति, फीचर्स। किसी लंबी सामग्री को निर्धारित क्रम समय पर क्रमशः प्रसारित करना, तो ये है आपका कौन सा? धारावाहिक। तो ये हो जाएगा आपका धारावाहिक। तो थर्ड का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से बताना है, तो मैच करना है। जो दावत वो कैसा शब्द है? दावत एक आगत शब्द होता है, ठीक है। और थैला की बात करते हैं तो थैला हमारा देशज शब्द है। सो नेक्स्ट है पंकज की अगर हम बात करते हैं, पंकज, तो पंकज कैसा शब्द है बताओ? पंकज है हमारा योग रूढ़। और फिर आता है तहसीलदार, तो तहसीलदार ये आपका संकर शब्द है। तो यहाँ पर 2-1, तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा ए। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, न करने योग्य। न करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? न करने योग्य, अकरणीय, ठीक है। और नेक्स्ट है जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन होता है। और जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणनीय होता है। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी। रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है, जो रेडियो होता है। भाई आप एक बात बताओ, जो हमारा टीवी है उसमें कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसमें साउंड भी आ रहा है, उसमें आपको दिखाई भी दे रहा है, आप उसे सुन भी सक रहे हैं, तो वो श्रव्य दृश्य हो जाएगा, दृश्य श्रव्य। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। रेडियो में कुछ चीज़ दिखती तो है नहीं, सिर्फ सुनाई आती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका श्रव्य स्वरूप हो जाएगा। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें दिखाई, जैसे सीनरी है, चित्र है, तो वो सिर्फ आपको दिखाई देता है, वो दृश्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो देवनागरी के अलावा जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो कैथी महाजनी में, किसमें? कैथी महाजनी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही युग में छांटना है। च ऊष्म व्यंजन नहीं होता, च स्पर्श और या स्पर्श संघर्षी है। संयुक्त आपका नहीं, क आपका स्पर्श व्यंजन है। जो आपका आगत है वो ट आगत नहीं, वो भी स्पर्श है। अब यर ल व अंतस्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने वही कहा है कि अभी तो सिर्फ आपको वर्णमाला कराया है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। जैसे ही चीज़ें और भी होंगी वो मैं आपको चैप्टर वाइज कराती रहूँगी, तब बेटर आप यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जाओ, क्या राहुल घर जा रहा है? शायद, शायद राहुल घर जा रहा है। तो देखो, क्या राहुल घर जा रहा है? प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर हो गया है 1। शायद राहुल घर जा रहा है, तो संदेह है, तो 2-1 किस में है? 2-1 है सिर्फ और सिर्फ आपका डी में। एक तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राहुल घर जा रहा है, तो ये एक विधिवाचक है। राहुल घर जाओ ये आज्ञार्थक होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है अनुधन एषण, यह किस संधि के नियमानुसार होगा? तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि व और य के साथ जब आधा वर्ण आता है तो वो हमेशा किसका उदाहरण होता है?
यण संधि का होता है, तो ये भी क्या है, यण का। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा किस पुस्तक में लिखी गई है, उसे कहते हैं। तो ये आपका है ऑप्शन बी, सांचो या बगोई। क्या है, सांचो या बगोई। नेक्स्ट है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है। सो यहाँ पर है मानवीकरण की। 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, आण। सो ये आपका मम्मी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, पहले जब छोटे हुआ करते तो नानी जो सुनाया करती थी ना, नानी या दादी। हमने तो अपनी दादी नहीं देखी क्योंकि वो हमारे होने से पहले ही चली गई, लेकिन हमारी नानी ने सुनाए हैं। तो ये आपकी पहेलियाँ हुआ करती थी, क्या कहती थी, पहेलियाँ। मम्मी लोग भी ये चीज़ सुनाते थे पहले, मतलब मम्मी को बोला जाता था, हम लोग बोलते थे कि बताओ करके। भतुआ भटा सेमी क्या है, भतुआ भटा सेमी। तो ये आपकी वनस्पतियाँ हैं, क्या है, वनस्पतियाँ हैं। झिक्कल कामची उड़ाइली है, झिक्कल कामची उड़ाइली। तो झिक्कल कामची उड़ाइली जो है, ये उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दाकोश। आँखन है आंसू ऊनी, आँखन है आंसू ऊनी, घुनन है जय के ऊनी, घुनन है जय के ऊनी। आँखन है आंसू ऊनी, घुनन है जय के ऊनी। तो ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ यहाँ पर है आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। पक्ष का विपक्ष, आस का पास, नम्र का दृश्य, थोड़ा का बहुत। तो 17 में बी, आस पास, ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। छिटाण का अर्थ, बर्फ का अर्थ, झड़ का अर्थ, छिटाण का अर्थ। सो 18 में देखो, छिटाण मतलब बूंदाबांदी होने की स्थिति होती है। छिटाण मैंने आपको, बर्फ मतलब वृष्टि होना, झड़ का मतलब लगातार कई दिनों तक होने वाली। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। बिराणा सोनान नाक दुखुण, बिराण सोनान नाक दुखुण। गढ़वाली शब्द उड़ियार के संबंध में, तो भाई उड़ियार यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, सही। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, ये नहीं है। पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोलक वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाना, तो ये सही है। 1, 2, 4 सही है, बाकी थर्ड वाला आपका गलत है। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन एक और आप यहाँ पर है, निम्नलिखित में मूल स्वर कौन सा है। अब मैंने कल बताए हैं आपको, मूल स्वर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 81। जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे वो स्नातक स्तरीय परीक्षा VPTU 31 दिसंबर 2023 को हुई थी, उसके पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन थे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे गए हैं वो हमारा पेपर है, बताती हूँ, कृषि बागवानी पशुपालक विभाग 2023 में आपका जो पेपर हुआ उसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में मूल स्वर कौन सा है। अब निम्नलिखित में मूल स्वर कौन सा है अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, कल ही बताया है। तो ये ऊ आपका मूल स्वर होता है, और मूल स्वर ह्रस्व स्वर, लघु स्वर आपका छोटा, छोटी और छोटा ओ, री से ऋषि। उपसर्ग से निर्मित निम्न शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। प्र में प्रति, प्रसिद्ध, प्रारंभ। तो यहाँ पे जिसमें नहीं है वो कौन सा हो जाएगा आपका सी, प्रति है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रति है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ओष्ठ नहीं है। ये कल देखो वर्णमाला कराई है और एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, तो इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो ओष्ठ नहीं है। प फ ब भ म, त थ द ध न, ये आपका दंत से है। ज्येष्ठ का विपरीतार्थ क्या होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, इसका अपोजिट हो जाएगा कनिष्ठ यानी कि छोटा। वे शब्द जो बिना विकृत हुए ज्यों के तो हिंदी भाषा में आ गए हैं उनको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा, भ्रमर का पर्यायवाची होता है मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में पाँव होना, मुहावरे का अर्थ। पेट में पाँव होना, तो अत्यंत छली या कपटी होना, है ना। किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है,
ये पूछा जाता है। तो समास भी हम धीरे धीरे करेंगे। वो है हमारा कर्मधारय समास। इसका जो पहला पद होता है वो विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? हाँ, विसर्ग संधि है वो है आपका निर्मिमेष में। किसमें है? निर्मिमेष। निर निह धन। तो 89 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम आपको थोड़ी देर पहले बताया है। अर्ध मतलब डॉट और नीचे इस तरीके से ये होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय 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 जो शब्द के पीछे लगकर उसको चेंज करता है। उच्चारण स्थान के आधार पर च किस वर्ग का व्यंजन है? सो कल ही कराए हैं PYQ क्वेश्चन में, आपको पता चल जाए। एक चैप्टर करवाया मैंने तालु। भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? 93 गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। 93 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नियत समय से पहले या पीछे हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो नियत समय से पहले या फिर पीछे होता है उसके लिए शब्द होता है असमायिक। क्या होता है? असमायिक। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका पथ से बाहर निकलती है, मैंने बताया है उन्हें क्या कहते हैं। सो इनको कहा जाता है अनुनासिक व्यंजन। सिर्फ नाक से वायु बाहर निकलती है। रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है धन नष्ट हो जाने के उपरांत भी सेखी का न जाना। मन के सुख दुख क्रोध हर्ष आदि भावों की तीव्रता व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो चिन्ह यूज होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। कोई आया है, वाक्य में कोई शब्द में कौन सा? अब कौन आया हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई तो है लेकिन कौन है नहीं पता, अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव कपूर है ना, ऑप्शन ए। मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रता। सो मित्रता की अगर बात करते हैं, ऑप्शन बी भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन के साथ उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल की कुछ शब्द, भाषा, बोली और कहावत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।